हेलो एवरीवन। ये वीडियो है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 11, जिसमें हम सीखने वाले हैं एवरेजेस के बारे में। एवरेज क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपने ये जो फॉर्मूला एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन, ये आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, यूज़ भी करते होगे। बट ये क्यों बना है और इसका मतलब क्या है वो सब समझते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी एवरेज का एक्चुअल मतलब क्या है। मान लेते हैं मेरे पास 3 लोग हैं, तीनों लोगों के पास कुछ कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास ए के पास 20 चॉकलेट है, बी के पास 30 चॉकलेट है और सी के पास 40 चॉकलेट हैं। सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट हैं, 20, 30 एंड 40। लेकिन एवरेज क्या कहता है? एवरेज कहता है कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मैं सबको बराबर चॉकलेट्स दूंगा, ठीक है। नो भेदभाव, सब में बराबर चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वो कौन सा नंबर है जिस नंबर को मैं इन चॉकलेट्स को इन तीनों को बांट दूं और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वही नंबर एवरेज होता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 3 लोग हैं, 20, 30, 40 इनके पास चॉकलेट है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वल कर दो, ठीक है, ऐसे कोई भेदभाव ना रहे। तो इसके पास भी सेम हो, इसके पास भी, सबके पास बराबर चॉकलेट्स हो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनको बोलोगे यार ए बंदा अपनी चॉकलेट मुझे दो, बी को भी बोलोगे मुझे अपनी चॉकलेट्स दे दो, और सी को भी बोलोगे अपनी चॉकलेट दे दो। सारी चॉकलेट आप इनसे वापस ले लोगे, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। ये चॉकलेट्स आपके पास आ गई। अब आप क्या करोगे? इनको टोटल करोगे कि आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं। तो 20 प्लस 30 प्लस 40, आपके पास टोटल है 90 चॉकलेट्स। अब ये 90 चॉकलेट को आपको इन तीनों को बराबर बांटना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप क्या करोगे? 90 में कितने हिस्से बनाने? देखो 1, 2, 3, 3 लोग हैं, तो 90 को के 3 हिस्से कर दो, 90 को 3 से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आएगा? 30। तो अब आपको पता चल गया कि आपको हर एक को 30 चॉकलेट देनी है, तो इनमें इक्वली चॉकलेट डिवाइड हो जाएगी। तो इसके पास जो 10 एक्स्ट्रा थी ना, ये उठाकर आप इसको अगर दे दोगे, 10 इधर कर दोगे, तो 30 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी 30 को, जिस नंबर पे आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है चीज़ों को इन तीनों के आपस में, इन तीनों के, तो उसी नंबर को हम एवरेज कहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, जितने भी नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना था उनको मैंने प्लस किया, 20 प्लस 30 प्लस 40 पहले कलेक्ट किया ना, सबको प्लस किया। तो इसीलिए इस फॉर्मूले में सम ऑफ ऑल आइटम्स ऊपर लिखते हैं, सबसे पहले प्लस किया। जब आपके पास टोटल आ गया, फिर आपने देखा कितने लोगों के बीच में बांटना है, 3 लोगों के बीच में। तो 3 आइटम्स हैं जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए डिवाइड कर दिया, उसके कितने हिस्से किए? 3, ठीक है। कट कर दिया, आंसर आ गया, इसीलिए नंबर ऑफ आइटम्स नीचे होता है। इसी वजह से आप ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ करते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है डेली अर्निंग्स ऑफ ए इन अ वीक। आपको ए एक बंदा है जिसकी अर्निंग्स दी हुई हैं एक हफ्ते की। तो उसने पहले दिन 70 रुपये कमाया, फिर 55, 82, 64, 36, 28 एंड 43। आपको निकालनी है एवरेज। कैसे एवरेज निकालोगे? देखो, इन सबको प्लस करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 70 प्लस 55 प्लस 82 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 43, और कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वीक है तो वीक में 7 दिन होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 7। जब आप इनको टोटल करोगे सबको, तो यू विल गेट 378 डिवाइडेड बाई 7। जब आप 378 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 54। ये आपका आंसर है। तो एवरेज अर्निंग है इस बंदे की 54 रुपीज़। अभी तक तो बहुत इजी था। अब देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें एवरेज, 3 नंबर्स की एवरेज दी हुई है आपको 20, यानी एवरेज गिवन है, निकालना नहीं है। और क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 16, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 21 और थर्ड नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो, मान लेते हैं 3 नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 नंबर्स हैं जिसमें से 1 और 2 तो मुझे पता है, 16 और 21 पता है। एवरेज कैसे निकालते हो बच्चों? एवरेज हम निकालते हैं, सारे नंबर्स को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर्स हैं। तो 3 टोटल नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, और एवरेज कितनी आएगी? ये दी हुई है आपको 20। तो जब आप तीनों नंबर्स को प्लस करोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर करोगे,
तो एवरेज आएगी 20। तो जो हमें नंबर नहीं पता उसकी जगह लिख लेते हैं x, कोई भी एक वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये x आ गया। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। 16 + 21 क्या होगा, 37 प्लस x, ये दोनों को प्लस किया, ये प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 20। 37 प्लस x इक्वल्स टू 20 इधर है, ये देखो पूरे के नीचे डिवीजन में, पूरे के डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 3 उधर जा सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई 3। तो 37 प्लस x इक्वल्स टू 20 इंटू 3 हो गया आपका 60। नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल्स टू 37 को उधर भेज दो, 60 माइनस 37, तो x इक्वल्स टू ये माइनस करोगे आएगा 23। तो तीसरा नंबर जो है वो आपका 23 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स इन अ ग्रुप इज 42। 11 लोग हैं, ये मैंने लोग बनाए हैं, प्लेयर्स बनाए हैं, ठीक है। ये 11 प्लेयर्स हैं, इनका जो एवरेज वेट है ना वो 42 kgs है। एवरेज वेट का मतलब अगर इन 11 लोगों का वेट मैं प्लस कर लूँ, इन सब के वेट को प्लस करूँ, सम ऑफ देयर वेट्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 11। 11 लोग हैं ना, तो 11 आइटम्स है, कितना आएगा ये 42, ये आपको गिवन है। सम ऑफ देयर वेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, व्हेन वन प्लेयर जॉइंस द ग्रुप द एवरेज वेट बिकम्स 42.5। अब भाई एक और बंदा आ गया यहाँ पे, अब हम एक और, ये केस 1 है, ठीक है। अब सेकंड केस बनाते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हो गए, ठीक है। इसमें इन सबका वेट प्लस करोगे। अब वो क्या कह रहा है, जब हमने इन सबका वेट प्लस किया तो एवरेज आई 42.5। और कितने लोग हो गए हैं अब नेक्स्ट केस में, अब देखो ये 11 + 1 12 लोग हो गए, ठीक है। तो ये दो बातें दी हुई है, ये बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द न्यू प्लेयर। ये जो नया बंदा ऐड हुआ था ना, ये वाला, इसका आपको वेट निकालना है कि ये कितने किलो का बंदा आया जो इसने एवरेज 0.5 से बढ़ा दिया, टोटल एवरेज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पहला केस है उससे मुझे क्या पता चल सकता है, ये पूरा का पूरा सम, ये जो लोग थे ना जितने भी, इन सब का टोटल वेट कितना था मुझे वो पता चल सकता है। क्यों, क्योंकि ये टोटल वेट देखो, ये पूरा का पूरा मान लो मुझे ये निकालना है, तो मैं इस 11 को क्या करूँगी, दूसरी साइड भेज दूँगी, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल वेट, हम केस 1 को दिख रहे हैं अभी, टोटल वेट निकालना है ऑफ 11 पीपल, ठीक है। टोटल वेट ऑफ 11 कितना होगा 42, और इस 11 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। ये कितना आएगा 42 इंटू 11 वुड गिव यू 462 kgs, राइट। ये आपके पास आया इनका टोटल वेट 11 लोगों का। अब सेकेंड केस को देखो, सेकेंड केस में भी मैं 12 लोगों का टोटल वेट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, इसको उधर भेज देते हैं। तो टोटल वेट ऑफ 12 पीपल इज 42.5, क्योंकि ये एवरेज था इनका, इनटू ये 12, ये जो 12 है ये उधर आ जाएगा, इंटू 12, ये आपको देगा 510 kg। मैं कैलकुलेशन इसलिए अवॉइड करती हूँ बच्चे कि आपका यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो जाए और आप बोर ना हो जाओ देखते देखते, तो ये सब आप खुद कैलकुलेट कर लेना। 42.5 इंटू 12, 510 kgs। अब ध्यान से देखो, 11 लोगों का वेट टोटल किया तो इतना है, 12 लोगों का वेट टोटल किया तो इतना है, तो 12वां जो ऐड हुआ होगा वो कितने किलो का होगा, इन दोनों को माइनस कर दो, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो वेट ऑफ 12 पीपल दैट इज 510 माइनस वेट ऑफ 11 पीपल दैट इज 462, इन दोनों को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कि इसका वेट कितना होगा, माइनस करके आएगा 48 kgs। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।